हेलो बच्चों। और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक बाबू, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, है ना। तो बाबू हेडिंग दो आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? फर्मी क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और मेरा कांटेक्ट नंबर बाबू 9693143506। इसको ऑनलाइन पढ़ना है, इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई डाउट भी होगा इसमें कॉल करो, हम बात करेंगे तुम लोग से। और वीडियो अच्छा लगता होगा देखना, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना। ठीक है, चलो बाबू। तो आइसोमेरिज्म जो है तुमको दो तरह का पढ़ना है यहाँ पर। एक पढ़ना बाबू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्यान देना बाबू। और एक पढ़ना है बाबू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करें बाबू कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या अंतर देखो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहता है दोज, यहाँ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना, दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but different structural formula in 2D plane। मतलब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2D प्लेन में क्या होगा, डिफर होगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता है बाबू those inorganic compound which have same molecular formula, same structural formula but spatial arrangement in 3D space are different। मतलब 3D में उसका एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिजिक मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन इस उसका जो 3D स्पेस में होगा ना, एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफर होगा। उसी को बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 2D प्लेन के बारे में बात करता है और स्टीरियो बात करता है 3D प्लेन के बारे में। मतलब ये बात करता है 2D प्लेन में, ठीक बाबू, और स्टीरियो बात करता है बाबू 3D प्लेन में। 3D आपका प्लेन में बात करता है, 3D प्लेन। ये डी है 3D प्लेन। ठीक है, तो डिफाइन लिख देते हैं, पर इसको लिखो ना। चलो बाबू, तो पहले हेडिंग दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक्चुअली बाबू हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो डिफाइन भी लिखेंगे, है ना। दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, those inorganic compound, inorganic क्या बाबू, compound which have same molecular formula, which have क्या बाबू, same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, but different structural formula, structural formula in 2D plane। 2D प्लेन में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसी बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट स्पेशल अरेंजमेंट जो एटम का होगा 3D में क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो ना। अब बात करते बाबू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग दो बाबू पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ई है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो क्या बाबू, आइसोमेरिज्म। ये एम है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये कहता है बाबू दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same
ध्यान देना, सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम क्या रे बाबू, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम क्या बाबू, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट, ये टी है, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट बट डिफरेंट स्पेशियल arrangements different arrangements of atoms in 3D स्पेस। मतलब स्टीरियो बात करता है इसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, बट उसका एटम का जो अरेंजमेंट है 3D स्पेस में क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है, इसको लिखो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है बाबू। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो तुमको पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो पढ़ना बाबू, एक पढ़ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल क्या पढ़ना बाबू, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और एक पढ़ना बाबू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं तुमको मालूम है, ये इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया सिस आइसोमेरिज्म और दूसरा बांटा गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। शॉर्ट लिखते हैं सिस और ट्रांस, सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस ज्योमेट्रिकल को। और बेटा ऑप्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो को हम लोग बोलते हैं प्लस, और एक बांटा गया लिवो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनस, ठीक है। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल के बात करेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिकल की बात करेंगे, ठीक बाबू, इसको लिखो ना। चलो तो हेडिंग दो बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि सिस आइसोमेरिज्म कब बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस आइसोमेरिज्म कब बोलते हैं, सिस आइसोमेरिज्म कब बोलेंगे और ट्रांस कब बोलेंगे। सुनो बाबू, मान ले कोई मेटल है, ध्यान देना, यहां भी ए है, यहां ए है, यहां बी है, यहां बी है, अगर टू ग्रुप सेम साइड रहे तो उसको सिस बोलते हैं। देखो ना, यहां भी ए, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, तो टू ग्रुप्स आर सेम साइड, टू ग्रुप्स आर, बोलो ना यार, सेम साइड। अगर दो ग्रुप क्या रहेगा, सेम साइड रहेगा, उसको सिस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस का बोले ध्यान दो कि मान ले मेटल से यहां पर लगा दिए ए, यहां पर भी कर दिए ए, ठीक है, यहां पर क्या कर दिए बी, यहां पर क्या कर दिए बी, देखो टू ग्रुप्स आर क्या ऑपोजिट साइड, तो क्या बोलेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। मतलब यहां क्या रहता बाबू, टू ग्रुप्स आर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, तो क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो सिस कब बोलेंगे, जब दो ग्रुप सेम साइड रहे, और ट्रांस जब दो ग्रुप डिफरेंट साइड रहे, तो क्या बोलते हैं ट्रांस, डिफरेंट मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, इसको लिख लो। अब तुम लोग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, उसको पढ़ना है वो टेट्राहेड्रल के बारे में और स्क्वायर प्लेन, मतलब सिंपली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, वो पढ़ना ML4 कॉम्प्लेक्सेस और ML6 कॉम्प्लेक्सेस। ML4 क्या होता है, ML6 क्या होता है, अब हम बताते हैं, ध्यान देना बाबू। जो पढ़ना है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ना है, एक पढ़ना बाबू ML4 कॉम्प्लेक्सेस और एक पढ़ना बाबू ML6 कॉम्प्लेक्सेस, ML6 कॉम्प्लेक्सेस।
बेटा Ml4 का मतलब है मेटल के साथ 4 लिगेंड रहे, इसको बोलते हैं Ml4 कॉम्प्लेक्सेस। ये दो भाग में होता है, एक Ml4 टेट्राहेड्रल का भी होता है, टेट्राहेड्रल का भी होता है वो Ml4, और स्क्वायर प्लेनर का भी क्या होता है, Ml4 होता है। स्क्वायर प्लेनर का भी क्या होता है बाबू, Ml4 होता है। मेटल के साथ 4 लिगेंड रहा तो उसको टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं और स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। अब बाबू स्क्वायर प्लेनर का जो शेप होता है वो होता है DsP2 होता है, और टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है बाबू वो sp3 होता है, ठीक है। और बाबू ML6 का मतलब होता है मेटल के साथ जब 6 लिगेंड रहता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों बोले, 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों बोले बाबू, 6 लिगेंड अगर मेटल के साथ लगा रहेगा ना उसमें 8 को फेस बनेगा, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम बेटा बात करेंगे Ml4 के बारे में, फिर बात करेंगे ML6 के बारे में। L का मतलब लिगेंड है, अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड रहे तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, और मेटल के साथ 6 लिगेंड रहे तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। अब पहले इसके बारे में बात करें, Ml4 के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना बाबू कि Ml4 में हमने बोला बाबू कि टेट्राहेड्रल भी होता है और स्क्वायर प्लेनर भी होता है। तो याद रखना टेट्राहेड्रल का बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं निकालते हैं, मतलब उसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, उसका 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए, तो वो टेट्राहेड्रल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आप देखो कि मान लो बाबू ये मेटल से 4 लिगेंड है, मान लो टेट्राहेड्रल लिगेंड यहाँ भी है, मान ली L1 है, मान लो बाबू लिगेंड ये L2 है, मान लो लिगेंड बाबू क्या है L3 है, मान लिगेंड क्या हो L4 है। तो टेट्राहेड्रल बाबू 3D स्पेस देखोगे ना तो मेटल के साथ जो लिगेंड लगा हुआ है सब इक्वी डिस्टेंस पर है। मान लो यहाँ से जो इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इक्वी डिस्टेंस पर है। और बाबू सब का जो बॉन्ड एंगल है इक्वल होता है। मान लो यहाँ जो बॉन्ड एंगल आएगा कितना होता है 109 डिग्री टेट्राहेड्रल में, तो बाबू इसका भी बॉन्ड एंगल जो होगा कितना होगा 109 डिग्री होगा, इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री। तो उसमें कुछ चेंज करेंगे ना तो 3D स्पेस में कोई चेंज दिखाई देता नहीं है, इसी टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता भाई। स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि उसका स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल में मेटल और जो चारों लिगेंड का डिस्टेंस सेम है। दूसरा बात मेटल लिगेंड की भी जो बॉन्ड एंगल है सबका क्या है 109 डिग्री है। तो भाई उसमें कुछ अरेंजमेंट में चेंज करेंगे ना तो कोई चेंज दिखाई देता नहीं है, इसलिए टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं या नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लेना कि क्यों नहीं होता, तो लिखना कि लिगेंड्स आर क्या बाबू इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। और दूसरा बाबू उसका जो बॉन्ड एंगल होता है सबका मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड एंगल सबका सेम होता है। कितना होता है बाबू बॉन्ड एंगल आर सेम, कितना 109 डिग्री होता है। इसीलिए बाबू तुम सोचोगे इसको हम ऐसे कर देंगे तो डिफर तो हो गया, तुम बोलो सर हम ऐसे कर दिए, मान लेते हैं, मान लो सर यहाँ L1 है सर, यहाँ हम कर दिए L2 कर दिए, यहाँ L3 कर दिए, यहाँ L4 कर दिए। तुम बोलो सर चेंज तो कर दिए, तो 2D में तो चेंज लग रहा है लेकिन 3D में कोई चेंज नहीं होगा, उसका स्टीरियो में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेटल और जो जितने भी चारों लिगेंड है सब इक्वी डिस्टेंस पर है और सबका बॉन्ड एंगल इक्वल, इसके कारण उसका इस स्पेस में 3D स्पेस में उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। इसे टेट्राहेड्रल का हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं निकालते किसका स्क्वायर प्लेनर का, ठीक है। इसको लिखो पहले
चलो बाबू, चलो बाबू अब निकालते हैं स्क्वायर प्लेनर का। तो लिखो स्क्वायर प्लेनर का निकालेंगे बाबू, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। तो बाबू स्क्वायर प्लेनर का जो निकालेंगे, इसका पहला रूल है रूल 1, ध्यान देना बाबू। रूल 1, अगर मेटल के साथ A2B2 टाइप रहे, मेटल के साथ क्या A2B2 टाइप, इसका मतलब A 2 लिगेंड और मतलब A जो रहेगा 2 लिगेंड रहेगा, B कितना रहेगा 2 लिगेंड। तो उसको हम निकाल सकते हैं उसका सीस और ट्रांस। देखो मान ले मेटल कौन है, मान ले कॉपर है, लिख दिए आपका NH3 का होल ट्वाइस और NO2 का होल ट्वाइस। पहले इसका ड्रॉ करो क्या सीस और ट्रांस, तो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। देखो कि मान ले कॉपर है, 2 लिगेंड सेम साइड रहेगा। अगर मान ले NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है और यहाँ पर पता क्या है NO2 है, यहाँ पर NO2 है, तो 2 लिगेंड्स आर सेम साइड को क्या बोलते हैं सिस। तो ये आपका सिस आइसोमरिज्म होगा। इसका ट्रांस कैसे बनाओगे, डिफर कर दो। तो मान लो यहाँ कॉपर है, इस तरह से इसका प्लेन होता है, यहाँ कर दो बाबू NH3 कर दो, यहाँ भी क्या कर दो बताना यार NH3 कर दो, इधर NO2 कर दो, इधर क्या कर दो NO2 कर दो। देखो तो 2 ग्रुप्स आर क्या ऑपोजिट साइड, तो ये आपको क्या बन जाएगा ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस। ठीक है, तो पहला रूल क्या है मेटल A2B2 मतलब A लिगेंड 2 रहेगा, B लिगेंड 2 रहेगा, उसका सीस और ट्रांस ड्रॉ करने पड़ेगा। तो ड्रॉ कर सकते हैं, लिखो इसका एक एग्जांपल तुम बना दिखाओ। इसलिए लिखिएगा इस तरह से PT, ध्यान देना Cl2 और Py होल ट्वाइस। इसको बताओ सीस और ट्रांस ड्रॉ करो। Py का मतलब प्रीडीन, तो निकाल लो। मान लो ये PT है, PT मतलब प्लेटिनम, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर Cl। बाबू यहाँ बता क्या Py, यहाँ भी क्या Py, 2 लिगेंड सेम साइड रहेगा, क्या बोलेंगे सिस बोलेंगे। इसका प्लेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका सिस हो गया। ट्रांस कब होगा, जब स्ट्रक्चर को अलग कर देंगे। मान ले PT, यहाँ पर Cl कर दिए, यहाँ पर Cl कर दिए, यहाँ Py कर दिए, यहाँ Py कर दिए। 2 ग्रुप्स आर क्या बताओ डिफरेंट साइड है ये सब, तो क्या बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे। लिख लो रूल 1, तो तुमको समझ में आ गया। अब बात करें रूल 2, बात करेंगे। ठीक है, लिखो ना। देखो अब रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 रे बाबू, रूल 2 देखो मेटल, देखो देखो मेटल A2BC टाइप, मतलब बाबू A जो रहेगा 2 लिगेंड रहेगा सेम, और BC मतलब B भी अलग रहेगा, C भी अलग रहेगा। तो इसका सीस और ट्रांस ड्रॉ करो। इसे मान लेते इस तरह से कि क्रोमियम, ध्यान देना आपका Cl2, आपका BrNO2, इसका सीस और ट्रांस ड्रॉ करो। देखो तो Cl 2 गो है और BrNO2 के अलग अलग है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कम से कम 2 गो तो सेम है ना यार, तो उसका सीस ट्रांस बन जाएगा। इसे मान ले ये क्रोमियम है, दिखाओ यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br, यहाँ पर क्या लगा NO2। देखो तो बाबू 2 ग्रुप सेम साइड तो कम से कम है ना यार, तो ये 2 ग्रुप सेम साइड है, क्या बोलेंगे इसको सीस बोलेंगे। इसको कम से कम 2 ग्रुप, अगर एक फेज में भी, एक फेज में अगर 2 ग्रुप सेम साइड रहे उसको भी सीस बोलेंगे। भले एक फेज में नहीं, एक फेज में तो है, उसको सीस बोलेंगे। अब ट्रांस अलग कर दो, और क्या मान ले क्रोमियम हो गया, यहाँ Cl कर दो, यहाँ भी Cl कर दो, यहाँ क्या कर दो बता बाबू Br कर दो, यहाँ क्या कर दो NO2 कर दो। देखो तो 2 ये Cl अपोजिट साइड हो गया, तो क्या बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे। लिख लो, तो सीस और ट्रांस तुमको समझ में आ गया। कम से कम एक फेस बराबर होना चाहिए, कम से कम। देखो दूसरा बात करते हैं बाबू रूल 3। तो हेडिंग दो बाबू रूल 3, ध्यान देना इंपॉर्टेंट रूल है 3। देखो बाबू ये वाला मेटल के साथ क्या रहे ABCD रहे, मेटल के साथ चारों लिगेंड डिफरेंस रहे, तो इसका निकालना है बाबू। याद रखना इसका जो स्टीरियो होगा, स्टीरियो जो बनेगा इसका 3 बनेगा, इसका 3 तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसे क्या करना सुनो बाबू
कि मान लो मेटल से फिर इसका कलर बना इस तरह से, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। कोई दिक्कत है? एक स्ट्रक्चर बन गया। बाबू चारों में किसी एक को फिक्स कर दो, तो मान ले इसको फिक्स कर दिए, ए को भी फिक्स किए। अब क्या करेंगे बाबू, ए के ऑपोजिट कौन है? सी है, ठीक है। अब क्या करो, ए के ऑपोजिट सी तो हो गया, बचा कौन? बी और डी। तो अब ए का ऑपोजिट सी हो गया, अब ए का ऑपोजिट बी करो। ये मेटल से ए को फिक्स कर दिया है, अब ए का ऑपोजिट सी हो गया, तो अब ए क्या करना, ए का ऑपोजिट बी करो। यहाँ बी हो गया, तो मान लो अब यहाँ क्या होगा, एक में सी हो जाएगा, एक में डी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ये 1 बना, स्ट्रक्चर 2 बना। अब देखो ए का ऑपोजिट सी हो गया, ए का ऑपोजिट बी हो गया, ये फिक्स है। अब बचा कौन? डी। डी को ऑपोजिट कर दो, हो गया। तो मान लो इस तरह से मेटल्स, यहाँ पर आपका ए हो गया, अब ऑपोजिट कौन होगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, स्ट्रक्चर 3 हो जाएगा। इस तरह लिख लेना। मतलब जब मेटल का 4 लिगेंड अलग अलग रहे, उसका 3 स्टीरियो बनेगा, 3 स्ट्रक्चर बनेगा। एक को फिक्स कर देना और एक बार तीनों का ऑपोजिट करते रहना, ठीक है। लिख लो। बना के देखा तुम लोग। मान इस तरह से है, NiCl Br NO2 अमोनिया। ड्रॉ करो। तो पहले क्या लिखे बताओ, वो Na लिखेंगे। मान लें Cl है, यहाँ क्या होता है बाबू, Br है, यहाँ क्या है NO2 है, और ये NH3 बनाओ। कैसे करोगे, तो किसी एक को फिक्स करो। तो Cl का अपोजिट कौन है? NO2 है। अब Cl का अपोजिट किसको करेंगे? Br करेंगे, फिर किसको करेंगे? NH3 करेंगे, करते जाओ। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बना, दूसरा बनाओ, Na है, या Cl है। अब NO2 हो गया, इसका अपोजिट किसको करेंगे? Br कर देंगे। तो यहाँ Br कर दिए, या NO2 कर दिए, और यहाँ क्या कर दिए? NH3 कर दिए। तो आपका स्ट्रक्चर 2 बना। अब 3 करो। अब NO2 हो गया इसका अपोजिट, और Br भी हो गया, बचा कौन? अमोनिया। अमोनिया कर दो अपोजिट, और क्या यार, Na। आपका Cl यहाँ फिक्स है यहाँ पर। अब अमोनिया को अपोजिट करो। बाकी जो क्या कर दो, यहाँ पर NH3 कर दो, यहाँ क्या कर दो बताओ? NO2 कर दो। सॉरी, NH3 कैसे होगा? एक मिनट यार, एक मिनट। चलो, एक अपोजिट क्या किए? NO2 किए, Cl फिक्स कर दिए, NO2 अपोजिट हुआ, फिर Cl फिक्स है, Br अपोजिट, बचा कौन? अमोनिया। तो अमोनिया को अपोजिट करो, तो NH3। अब क्या बचा बताओ? Br। तो यहाँ आपका क्या कर दो? NO2 रहा, और तो यहाँ कर दो आपका NO2 कर दो, और यहाँ क्या कर दो बताओ? Br कर दो। 3 हो गया कि नहीं? तो पहले एक का फिक्स कर दिए, Cl का अपोजिट कौन है? NO2। आप किसको अपोजिट करेंगे? Br को करेंगे, फिर किसको कर देंगे? अमोनिया कर देंगे। हो तो गया, लिख लो। अब बात करते हैं मेटल के साथ ये रूल। देखो, रूल 4 बात करते हैं। रूल 4 ध्यान देना बाबू। मेटल रहे Ab2 टाइप, Ab2 टाइप, ध्यान देना, Ab2 टाइप। अब यहाँ होगा बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होगा। तो मालूम बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? और बाइडेंटेड लिगेंड वह होता है जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत देखो यहाँ इस तरह से, देखो अब यहाँ पर ये आपका CH2 है, ध्यान देना। आपका यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ O पर माइनस है, फिर यहाँ वो लगा रहता है NH2। देखो N एक पेयर दे सकता है, O भी एक पेयर देगा। तो मान लीजिए इसको A मान लिए, और इसको क्या मान लिए? B मान लिए। तो एक बाइडेंटेड 2 पेयर दे रहा है, एक A दे रहा है, एक A दे रहा है, एक B दे रहा है। तो इसका प्लेन कितना चाहिए? 4 पेयर चाहिए। तो इसका मतलब ये बाइडेंटेड कितना लगे? 2 लगेगा। मान एक यहाँ पर है, दूसरा एक और हो सकता है। देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ O पर माइनस, बोलो ना यार, CH2 और NH2। ये वाला आपका A है, ये क्या बताओ बाबू? B है। तो यहाँ A कितना है? 2 है, B कितना है? 2 है। मतलब सिंपली बाबू यहाँ A2 और क्या है? B2। मतलब इसी को ओवरऑल क्या लिखेंगे?
ए बी का क्या हॉल ट्वाइस। तो ये बाबू बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेड 2 पेयर देगा, तो स्क्वायर प्लेन में कितना चाहिए 4 पेयर। तो इसका मतलब बाइडेंटेड कितना लगेगा 2 लगेगा, तो 4 पेयर हो जाएगा। इसका नाम बाबू ग्लाइसिटो है, ग्लाइसिएटो है, GLICIATO ग्लाइसिटो। अब इसका बनाते हैं सीसो ट्रांस, लिखो ना, ये CH2 है, CH2NH2 बनाते हैं। देखो बनाओ कि मान ले वो एग्जांपल लिए इस तरह से, क्रोमियम GLY हॉल ट्वाइस, और वो GLY का मतलब सिंपली क्या है ग्लाइसिटो है। तो बनाओ सी ट्रांस, मान ले ये क्रोमियम बाबू, यहाँ देखो ये आपका CH2 है, ये CH2 है, यहाँ बाबू NH2 है, तो ये एक पेयर देगा इसको। मान लिया क्या बता बाबू C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O माइनस, ये एक पेयर देगा। यहाँ देखो इस तरह बाबू, यहाँ पर CH2 है, यहाँ NH2 है, ये आपका एक पेयर ये दे रहा है, फिर आपका C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ O पर माइनस है, ये एक पेयर दे रहा है। देखो बाबू दोनों का फेस, ये O इधर है, ये O, NH2 सबका फेस एक समान है, तो ये आपका हो जाएगा बाबू सीस हो जाएगा। देखो यार यहाँ NH2 तो इधर भी NH2, इधर भी O तो इधर भी O, तो ये तरह सीस हो जाएगा। इसका ट्रांस कैसे करेंगे, बनाएंगे इसके एक ऑपोजिट कर देंगे इस तरह से। देखो क्रोमियम, ये C डबल बॉन्ड O पर माइनस एक पेयर दे रहा है, यहाँ CH2, ये NH2, ये आपका एक पेयर दे रहा है, इसको डिफरेंस कर देते हैं। देखो बाबू इस तरह से उल्टा देते हैं, CH2 क्या कर दो NH2 कर दो, NH2 आपका एक पेयर देगा, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O पर माइनस, ये एक पेयर देगा। देखो तो बाबू यहाँ पर दोनों का साइड चेंज हो गया, इधर O NH2 इधर ऑपोजिट हो गया। तो बाबू ये क्या होता है बाबू, ये क्या होगा ट्रांस हो जाएगा। तो ये सीसो ट्रांस बना लिए, कोई दिक्कत किसका ग्लाइसिटो का है ना। GLY मतलब ग्लाइसिटो का मतलब वही ग्लाइसिटो को हम लोग क्या शॉर्ट में क्या लिखते बाबू GLY लिखते हैं, GLY ग्लाइसिटो लिख लो। चलो नेक्स्ट बाबू इसका लिखो रूल 5 बाबू याद रखना, अगर मेटल के साथ 4 सेम लिगेंड रहे, मान ले 4 सेम लिगेंड है L4, एंड बाबू मेटल के साथ 3 सेम लिगेंड रहे और एक डिफरेंस रहे, मान ले L1 कर दिए, तो उसका बाबू सीस और ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बाबू मेटल के साथ 4 सेम लिगेंड रहे या मेटल के साथ 3 सेम लिगेंड रहे और एक डिफरेंट रहे, उसका सीस और ट्रांस ड्रॉ नहीं हो सकता, उसका स्ट्रक्चर में चेंज तुम नहीं कर सकते हो। जैसे मान ले तुम बोल देगा मेटल है, मेटल कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेता बाबू, मान निकेल मान लेते हैं, निकेल Ni बोल देगा Cl4, इसका ड्रॉ करो सीस और ट्रांस, ड्रॉ नहीं हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अरे स्पेस में स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए कि नहीं, कैसे होगा, चारों क्या सेम है। मान लो यहाँ लिख देंगे बाबू Ni, तो यहाँ पर भी Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर Cl, सब तो सेम है, इसका स्टीरियो चेंज नहीं हो सकता है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम सीस और ट्रांस नहीं निकाल सकते हैं। मान ले बाबू इसका एग्जांपल लिए, मान ले क्रोमियम लिए, ध्यान देना, आपका NH3 का हॉल थ्राइस ले लिए और Cl ले लिए, तो अगर इसमें 3 लिगेंड सेम रहे और एक डिफरेंस रहे, उसका भी स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई उसका स्टीरियो में चेंज नहीं आएगा, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसे एग्जांपल लेते हैं बाबू, देखो एग्जांपल ले लिए, मान लिया क्रोमियम है, यहाँ पर बाबू NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, और बाबू एक में क्या बता रखा Cl है। तो अब बताओ बाबू इस Cl को तुम यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, तो 3D में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सीस और ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते। तो याद रखना बाबू, मेटल के साथ 4 लिगेंड सेम रहे और मेटल के साथ 3 लिगेंड सेम रहे और एक डिफरेंट रहे, तो उसका
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, उसको सीस और ट्रांसफॉर्म नहीं ड्रॉ कर सकते हो। मान लो सीएल को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, उसका स्ट्रक्चर में कोई यूनिक चेंज नहीं आएगा। तो यूनिक चेंज नहीं आएगा तो उसका सीस और ट्रांस होगा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लो बाबू। नेक्स्ट क्लास बताएंगे तुम लोग को आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक बाबू, इसको लिखो पहले। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते, तब तक के लिए बाय बाय। आज काम हो रहा है, थोड़ा आवाज दे रहा है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना वीडियो पर फोकस करना, ठीक।